कि आपके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर आपके बारे में गांधी जी कोई भी स्टेटमेंट जारी करते और स्टेटमेंट आप पारो आपने कभी खंडन नहीं किया उससे कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को फंसाना चाह रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं मिस्टर, आई एम नॉट ए फूल, आई डोंट वांट टू मेक ए फूल, दे डेलिबरेटली वांट टू डाइवर्ट मी। वो तो जानबूझ के आपको उलझाना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है आपको उलझाने के अलावा, और हम उलझ जा रहे हैं। उलझ जाते हैं। सोसाइटी में जो घटना घटित हो जाती है तो उसके पीछे भाग लेते हैं, उसी का आंदोलन चला लेते हैं। जब जो सोसाइटी की कॉमन समस्या है उसमें हम ध्यान। और अगर आप अपने पर काम न करके दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में वो करेंगे, तो इसका मतलब आप अंदर से कमजोर। जब लॉजिकल नहीं है, कारण के हिसाब से चीज नहीं देख पा रहे हैं, तो रास्ता कहां से मिल जाएगा? यही तो मानव शिक्षक किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 11 बजे का टाइम दिया शाम का। हाँ दिन का। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब 11 बजे वो बंदा जब आया और पहुंच करके डॉक्टर अम्बेडकर को उसने, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, फॉरेन से पढ़ के आए थे, सारे लोग सम्मान करते थे, रिवार्ड देते थे उनको। तो अंदर जैसे ही घुसा तो डॉक्टर अम्बेडकर वेट कर रहे थे उसका है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने टेबल की किताबों को बंद कर दिया, कॉपियों को। बाकी कमरे में किताबें और कॉपियां फैली पड़ी थी। तो उसने देखते ही वो चिंतित हुआ, उन्होंने कहा कि साहब को मैं कम डिस्टर्ब करूं। तो घुसते ही वो बोलता है डॉक्टर अम्बेडकर, आई विल आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, आई विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब टू यू। उनका व्हाई यू केम हियर, माय टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर क्वेश्चंस। तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा समय की कीमत है। आप एक क्वेश्चन पूछ लो, यू हैव टेकन माय टाइम, आपने मेरा समय लिया है और मेरे से क्वेश्चन पूछो। तो उसने उनकी स्थिति को देखते हुए कहा, लेकिन वो समझ गया डॉक्टर अम्बेडकर नाराज हो गए। तो आई विल आस्क यू फुल क्वेश्चंस, सारी बात पूछते। तो बैठ गया कंफर्टेबल। तो उसने क्वेश्चन किया डॉक्टर अम्बेडकर से कि आप एक चीज बताइए कि आपके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर आपके बारे में गांधी जी कोई भी स्टेटमेंट जारी करते और स्टेटमेंट आप पारो आपने कभी खंडन नहीं किया उसका, कभी आपने अपनी प्रतिक्रिया नहीं की, कभी अपना वर्जन नहीं दिया, और सारे लोग पढ़ते हैं। तो इसको कैसे समझे? तो डॉक्टर अम्बेडकर इमीडिएट समझते हैं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को फंसाना चाह रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं मिस्टर, आई एम नॉट ए फूल, आई डोंट वांट टू मेक ए फूल, दे डेलिबरेटली वांट टू डाइवर्ट मी। ये जानबूझ के मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनकी मंशा है। और मुझे पता है मेरा टाइम कितनी कीमती है, मेरा समाज की स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है। दे वांट टू डाइवर्ट फ्रॉम माय इश्यूज, मेरे समाज की इश्यू से मुझे डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूं, न मूर्ख बनना चाहता हूं। ये बात जब उसने कही तो वो दंग रह गया कि डॉक्टर अम्बेडकर कितना डीप थॉट है कि जानबूझ के मुझे उलझाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब आज के दौर में हमारे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो लोग जो है रिएक्टिव ज्यादा हो गए। उन्होंने ये कह दिया तो हम ये कहेंगे, वो ये कह रहे हैं तो हम इसका जवाब देंगे। तो जबकि रिएक्टिव कह के वो तो जानबूझ के आपको उलझाना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है आपको उलझाने के अलावा, और हम उलझ जा रहे हैं, उलझ जाते हैं। आजकल देखिए जो दैट इज अवर फेलियर। जी जी हाँ, ये हमारा फेलियर है। हमें बिल्कुल चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, अपनी शिक्षा की चर्चा करनी चाहिए, अपने रोजगार की चर्चा करना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की चर्चा करनी चाहिए, हम कैसे सेटल हो, हमारी कैसे भाईचारा विकसित हो, इसकी चर्चा करनी चाहिए। हम इनकी ना करके उनके साथ रिएक्टिव हो जाते हैं। ये सोसाइटी में जो घटना घटित हो जाती है तो उसके पीछे भाग लेते हैं, उसी का आंदोलन चला लेते हैं। जब जो सोसाइटी की कॉमन समस्या है उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। उसको लेके चलना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। सदा जी कहते हैं कि वो जल्दी साहब, वो उनका कहना है कि मतलब जो सोसाइटी इमरजेंसी हमें काम करना चाहिए या रेगुलर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें यदि रेगुलर काम करेंगे तो इमरजेंसी हमारे सामने आएगी नहीं, लेकिन हम रेगुलर काम करते नहीं, इमरजेंसी में दौड़ पड़ते हैं। यही तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। क्या सही क्या गलत हम समझ ही नहीं पा रहे। हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना, किसका साथ देना किसका साथ देना, लेकिन ये हम नहीं समझ पाते। यही तो प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इश्यूज पर बौद्धिक तरीके से चर्चा करें और रिएक्टिव कम से कम, लोगों के साथ नहीं उलझे। उलझने से रास्ता नहीं निकलेगा। अपने मुद्दे पर काम करो, दिनों रात काम करो, आगे बढ़ो, विकास करो, सही चीज देखो, तो समाज भी प्रगतिशील होगा, देश भी प्रगतिशील। मतलब कि कौन
कितना गलत कर रहा है, इससे मतलब से होना चाहिए कि हम कितना सही काम कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। या जी तो आप दूसरे को नहीं सही कर सकते, आप अपने को सही कर सकते हो। जी आप कितने सही हो, कितने अच्छे ढंग से सोच रहे हो, ये आपका रास्ता है, आपकी प्रगति है, जी जी। आपकी दूरी तय करेगा, आपको आगे पहुंचाएगा ये। अगर और अगर आप अपने पे काम ना करके दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में वो करेंगे, तो इसका मतलब आप अंदर से कमजोर हैं, आप अपने पे नहीं काम कर रहे। और तथागत बुद्ध का भी पूरा दर्शन अति दीपो है। इससे अपने- बड़ा क्या है, पूरी मानवता इसी पर आधारित है। लेकिन हम बुद्धिस्ट तो कहने की कोशिश करते हैं, अम्बेडकर हैं, लेकिन अति दीपो भाव से पीछे, कहीं न कहीं समझने में पीछे रह गए। तो इस पर काम करें। इसका सर कारण क्या हो सकता है, मतलब पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? नहीं, तर्क संगत नहीं है ना, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल हमारी थिंकिंग नहीं है, लॉजिकल हमारी वर्किंग नहीं है, लॉजिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब लॉजिकल नहीं है, कारण के हिसाब से चीज नहीं देख पा रहे हैं, तो रास्ता कहां से मिल जाएगा? यही तो मानवता है जी। अगर कारण के हिसाब से आप चीज को देखेंगे, तो इसका मतलब उस चीज को गहराई में जाके देख रहे हैं, और किसी भी इश्यू को गहराई में जाके देख रहे हैं तो बेहतरीन ढंग से उसका रास्ता खोज पाएंगे आप। अगर शिक्षित हो गए तो दुनिया समझ में आएगी, अगर शिक्षित नहीं हुए तो नहीं समझ में आएगी। शिक्षित लोग ही इस दुनिया को बदल सकते हैं, अपने तर्क संगत तरीके से चीजों को समझते हुए दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुजरेगा। ये भी कहा उन्होंने कि दुनिया में वही लोग गरीब हैं जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षा से दूर हैं। आज बहुजन समाज नीचे पायदान पर दिखाई देता है, उसका कारण है कि शिक्षा उस स्तर की नहीं मिल पाई इनको, शिक्षा उस स्तर की नहीं दी लोगों ने। लोगों का सोच सही नहीं है कि लोगों को शिक्षा दी जाए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करे, कम से कम बेसिक चीज तो दो। और अगर शिक्षित होगा तो अपने रास्ते वो खुद खोज लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। और व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं हुआ तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसे शिक्षा का महत्व ही नहीं पता चला। तो पीढ़ियां कमजोर हो जाएंगी शिक्षा के बिना। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम पीढ़ियों को सकें, क्योंकि पीढ़ियों के ऊपर इस देश का भार है, इस समाज का भार है। समाज को नई दिशा देने का, देश को नई दिशा देने का काम पीढ़ियों का है। और पीढ़ियां अगर अशिक्षित हैं, पीढ़ियां अगर शिक्षित नहीं है, पीढ़ियां अगर ये नहीं जान पाती क्या सही और क्या गलत है, हम भारत को ऊंचाई पर नहीं ले जा पाएंगे। भारत को ऊंचाई पर ले जाने में सदियों लग जाएंगे। तो शिक्षा इज ए प्राइमरी एलिमेंट फॉर द एवरीबॉडी। सभी के लिए शिक्षा जरूरी। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। और जैसा कि आपने बहुत ही सटीक चीज बताया कि हमको दूसरे की बातों में ना जाके हमें अपने पे काम करना है, उन पे नहीं चर्चा करना है। तो बहुत अच्छा लगा सर जी। साधु सर जी। जय भीम सर।